Hello everyone. Today we will study about velocity time graph. Velocity time graph का हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको आज समझेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम जो आ रहा है वो हम हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी लेते हैं वाई एक्सिस पे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ये कई तरीके का बनेगा। अब इसको धीरे धीरे करके समझेंगे। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिलते हैं पहले वो समझेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के दो यूज़ हैं जिनको एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। पहला, इससे कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और दूसरा कैलकुलेशन करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब पहला सवाल आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। वी नो द फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जरा यहाँ ग्राफ देखिए, ओ से ए तक एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और इस ओ से ए तक की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ए तक टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे लगातार हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। ए पॉइंट के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ हमको दो अलग अलग लाइन मिल रही हैं, एक ओ से ए और दूसरी ए से बी। ओ से ए में खासियत ये होगी कि हमें जो दिख रहा है कि टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और ए से बी वाले में टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमको ओ से ए के बीच में निकालना है तो हम ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ओ ए और जो परपेंडिकुलर डालेंगे उस ट्रायंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा ओ से ए तक जाने में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहा। अगर हम ओ से फाइनली बी तक निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फिर से ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी हाइट वही होगी जो ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि +5 तक दिखाई दे रही है। और जितना टाइम लग रहा है ओ से ए तक जाने में वो हमारा जो है बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा, दैट विल कम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यानी कि जिस लाइन का जिस पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे वो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब इसके अलावा भी हम जरा और भी स्टडी करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के तो हमको कैटेगरी 4 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं केस 1। केस 1 में ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड वर्टिकल एक्सिस पे लिखी है वो बराबर एक ही रह रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। आप जैसे घर के बाहर खड़े और आपके सामने से कोई गाड़ी निकलनी शुरू हुई और गाड़ी निकल के शुरू हुई, उसकी स्पीड एक डायरेक्शन में जो है बराबर एक ही बनी हुई है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा, जो कि अभी हम पहले वाले इस केस में स्टडी कर चुके हैं कि एज वेल एज जैसे मान लीजिए आप घर के बाहर खड़े हुए, किसी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी तो पहले गाड़ी रुकी हुई थी तो वेलोसिटी भी देखिए जब टाइम आपने मेज़र करना शुरू किया 0 था, फिर उसने जो है गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई, यानी कि आपकी आंखों से गाड़ी जैसे जैसे दूर हो रही थी यानी टाइम बढ़ता जा रहा था, बदलता जा रहा था, उस हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ती चली गई। ये है हमारा केस 2। इस केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप जो निकालेगा वो एक्सेलरेशन को बताएगा और यहाँ पे हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो हमेशा बढ़ी हुई मिल रही है। तो इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब यहाँ पे आइए केस 3। अब यहाँ पे क्या, आप घर के बाहर खड़े हुए हैं लेकिन आपके सामने से कोई गाड़ी निकल के आ रही है, तो यानी कि जब आपने नोट करना शुरू किया उस समय गाड़ी की स्पीड 0 नहीं थी, यानी वो वहाँ से स्टार्ट होके नहीं चली, वो पहले से कहीं से चल के आ रही है। उस स्थिति में ये ग्राफ आएगा, यानी कि v की वेलोसिटी की टाइम इज इक्वल टू 0 पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस समय वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम केस लेते हैं केस 4। अब केस 4 में क्या हो रहा है,
यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने कोई गाड़ी चल के आ रही थी, आप घर के बाहर खड़े हैं और धीरे धीरे आपने देखा चली आ रही है और फिर वो धीरे धीरे उसकी गाड़ी जो है रुक गई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लगातार आपकी डिक्रीज कर रही है। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन इसमें जो है नेगेटिव स्लोप है, यानी कि यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन आपको कैसा मिलेगा, वो आपका हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इस केस में नेगेटिव और ऊपर वाले में यहाँ पे पॉजिटिव। इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रह रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इस वाले केस में भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, इसमें जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो नहीं होगा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें भी होगा, जैसे आपके केस 2 वाले में था। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।